आपको एक ऐसा बोर्ड बनाना है जिसमें दो स्विच हो, एक बल्ब के लिए स्विच और एक स्विच हो सॉकेट के लिए। छोटा सा बोर्ड बनाना, उसके लिए आप 3 वे गैंग बॉक्स ले लीजिए पीवीसी का, उस पर एक सॉकेट लगा दीजिए और दो लगा लीजिए स्विच अलग अलग। और इसका बॉक्स को आप खोल लीजिए, सीट को खोल करके आप कर लीजिए उल्टा। अब साथ में आप ले लीजिए एक इस तरह का बल्ब होल्डर, किसी भी टाइप का आप बल्ब होल्डर ले सकते हैं जैसा आपको लगाना है आपके घर में। आप ले लीजिए एक लाल कलर की तार का एक सिरा सॉकेट के लाइन पॉइंट पे लगा दीजिए, यहाँ पे इस प्रकार से इसको लगा दीजिए आप। इस तरह से टाइट कर लीजिए और तार की दूसरा सिरा आप ले जा करके स्विच के इस पॉइंट पे लगा लीजिए। इस बोर्ड से आप एक बल्ब को चालू बंद कर पाओगे और एक इसमें सॉकेट लग जाएगा। स्मॉल सा बोर्ड है लेकिन यूज सबसे ज़्यादा होने वाला है ये घर में। अब आप ले लीजिए बल्ब के लिए पॉइंट वाली वायर, इसको आप इस बोर्ड के अंदर डाल लीजिए बॉक्स के, और इसको बॉक्स के अंदर डालेंगे आप तब देखेंगे कि आपको डालनी किधर से है। जैसे जहाँ आपको डालनी है वायर उसी साइड से आप डाल सकते हैं। वायर को डाल लीजिए। अब इस वायर को ला करके पॉइंट वाली वायर को आप लगा दीजिए स्विच के इस पॉइंट पे, यहाँ पे इसको आप लगा दीजिए इस प्रकार से। आप पॉइंट में न्यूट्रल लेके जाएंगे तो न्यूट्रल के लिए एक तार ले लीजिए, इसको इसके होल के अंदर डालिएगा और इसको ला करके आप न्यूट्रल तार को सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट पे लगा दीजिए। इस प्रकार से ये पॉइंट के लिए आपकी दो तारें चली गई है जो कि बल्ब के लिए गई है। बल्ब लगेगा, बल्ब होल्डर आप ले लीजिए, उसका ढक्कन वगैरह खोल करके इसके अंदर ये दोनों तार डाल दीजिए। बल्ब होल्डर के किसी भी एक पॉइंट पे आप काली तार को लगा दीजिए इस तरह से, और दूसरे पॉइंट पे आप लगाइएगा लाल तार। ये पॉइंट वाले कनेक्शन हो चुके हैं बल्ब होल्डर के इस प्रकार से, और इसका आप ढक्कन को लगा दीजिए। आपने इतनी इसकी वायरिंग कर ली है। अब आप इसमें लगाएंगे सप्लाई वाली वायर बोर्ड के अंदर। बोर्ड के अंदर आप सप्लाई तार को अंदर ले लीजिए इस तरह से। इसके अंदर से दो तार आएंगे सप्लाई के लिए इस प्रकार से। अब सप्लाई की दोनों तार में से न्यूट्रल तार को आप ले जा करके ये सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट पे यहाँ पे लगा दीजिए। ये यहाँ पे ये न्यूट्रल है तो इसको आप न्यूट्रल तार को यहाँ पर लगा दीजिए इसको। और सप्लाई का जो फेज तार है इसको आप लगाने से पहले आपको लेनी होगी वायर आप ले लीजिए। वायर का एक सिरा आप लगाइएगा इस स्विच के इस पॉइंट पे लगा दीजिए इसको यहाँ पे, और वायर का दूसरा सिरा आप लगाइएगा इस स्विच पे। दोनों को आप एक कॉमन वायर के साथ में इस तरह से जोड़ दीजिए। ये लग चुका है। अब ये सप्लाई की फेज तार है, इसको आप ले जा करके किसी भी दोनों स्विच के किसी भी
पॉइंट में इस तरह से लगा दीजिए जहाँ पे ये तार लगी है। आप यहाँ लगा भी सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आपने बना लिया। एक बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है आपके घर में, जिसमें आपने लगाया है एक 2 पॉइंट है। एक बल्ब के लिए पॉइंट दिया गया है और एक दिया है आपने सॉकेट के लिए पॉइंट। 2 पॉइंट वाला स्विच बोर्ड के आपने कनेक्शन कंप्लीट कर लिए इस प्रकार से। अब देखिएगा, आप इसमें बल्ब होल्डर में बल्ब को इस तरह से लगा दीजिए और इसको सप्लाई से जोड़ दीजिए। सप्लाई से इस तरह से इसको जोड़ दीजिए, सप्लाई चालू कर लीजिए। अब देखिए ये चालू हो चुका है एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका ये वाला है जो कि यहाँ पे फेज आना चाहिए, ये आ चुका है। इस तरह से आप 2 पॉइंट वाले स्विच बोर्ड के कनेक्शन बिल्कुल इजी तरीके से कर पाएंगे। ये आपने घर में एक बल्ब और एक सॉकेट लगाना है तो आप इस तरह से लगा सकते हैं।